वही काम सबसे ज्यादा करना चाहिए। डर भी डर के भाग जाएगा। विद दिस नोट आई स्टार्ट माई टूडेज वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग का भी फेवरेट टॉपिक है। कैसे? अरे हाँ, आपका फेवरेट टॉपिक है। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं तो आप हमेशा ज्यादातर जीपीएस का यूज करते हैं ना। हाँ, तो क्या है ये जीपीएस? गूगल पोजीशनिंग सिस्टम। किसी भी चीज की पोजीशन ढूंढना, किसी चीज को लोकेट करना। तो जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं या फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारी आदत होती है हम अपने फोन का जीपीएस ऑन कर लेते हैं और फिर उस लोकेशन को ढूंढना चालू कर देते हैं। तो जीपीएस कैसे काम करता है, क्या होता है ये पोजीशनिंग सिस्टम? किसी चीज की पोजीशन ढूंढना, किसी चीज को कैसे लोकेट करें, ये सारी चीजों का जो तोड़ है, जो निचोड़ है, वो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 9th में भी पढ़ा है और अब दोबारा आप पढ़ रहे हैं। क्यों पीछा नहीं छोड़ता ये हमारा टॉपिक? हम तो परेशान हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मत घबराइए, मत डरिए, आइए मेरे टॉपिक देखिए, आपका डर छूमंतर हो जाएगा। सच कह रही हूं मैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप जब मैथ्स लेंगे 11th में तो भी 11th और 12th में भी दोबारा से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर पढ़नी है। तो घबराइए नहीं, इस डर को दूर करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। पहले हम लोग थोड़ा सा 9th का रिवाइज कर लेंगे जिससे कि हमारे जो भूली बिसरी यादें हैं वो ताजा हो जाए। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में क्या होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं। और आप लोग आगे बढ़ने से पहले रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग पेन पेपर लेके आइए, मेरे साथ सॉल्व करना चालू कर दीजिए। कोई भी मेरे वीडियो को देखेगा तो मेरे वीडियो में साथ में सॉल्व करेगा तो ये चीज डेफिनेटली आपके लिए एकदम डर जो है ना इस चीज से छूमंतर हो जाएगा। तो पहले आप लोग पेन पेपर लेके आइए, मुस्कुराइए और आज हम लोग इस डर को दूर करते हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें थोड़ा थोड़ा सा लगता है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे आगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। सपोज एक आपका फ्रेंड है, कोई भी नाम ले लेते हैं, सपोज रोहित नाम का आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, तो रोहित का घर आपके घर से कुछ डिस्टेंस पे होगा। मान लीजिए उसके घर के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ठीक, और आपके घर के कोऑर्डिनेट्स हैं, आप लिख दें मी, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। अब आपको सपोज ढूंढना है, लोकेट करना है रोहित का घर अपने फोन में, या आपको जाना है तो कोई एक पर्टिकुलर पाथ होगा जिसको आप ट्रैक करेंगे, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें आपको कार्टेशियन सिस्टम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम का जो रोल होता है वो नेविगेशन में होता है। कोई भी चीज अगर ढूंढनी है या लोकेट करनी है तो कार्टेशियन सिस्टम एक बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए मैंने ये बोर्ड पे बना रखा है, एक तरीके से मैंने जो बोर्ड पे बनाया है वो है हमारा 2D सिस्टम। 2D क्या है? ये 2 डायमेंशन। जब भी हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करें, मतलब कोई फोटो या कोई इमेज उसको दिखाएं हम, तो दिखाने के लिए अगर आपके पास खाली एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो और एक वर्टिकल डिस्टेंस हो। वर्टिकल हो गया आपका y और हॉरिजॉन्टल हो गया x। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई चीज शो करी या दिखाई या रिप्रेजेंट करी तो मतलब कि आप उसे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके 2 ही डायमेंशंस को आप डायमेंशंस का मतलब होता है एक डायमेंशन हो गया हमारा x और एक डायमेंशन हो गया y। मतलब हॉरिजॉन्टली हमने किसी चीज को रिप्रेजेंट करा और वर्टिकली आप उसकी लेंथ बताएंगे और उसकी विड्थ बताएंगे। जैसे कि ये पूरा बोर्ड है तो इसके भी तो 2 ही डायमेंशन है, ये पूरा हमारा x और ये है हमारा y। 3D की अभी हम बात ही नहीं करें, 3D में हम जा ही नहीं रहे। जब किसी चीज में डेप्थ ऐड कर दे, किसी चीज में हाइट ऐड कर दे तब वो हो जाती है 3 डायमेंशन। तो अभी हम 3rd डायमेंशन में नहीं जाते, सिर्फ हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, इसीलिए हम कार्टेशियन सिस्टम पे 2 ही डायमेंशन शो करेंगे, x और y। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में भी कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, बनाया होगा, देखा होगा, पर अगर दोबारा से इसको देख लें तो एक तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा रिवाइज हो जाएगा और हम जो है ये टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो ये हमारा क्या है, चलिए साथ साथ बोलिए, ये है हमारा x एक्सिस, गुड। ये है हमारा y एक्सिस, ये है -y और ये है -x। तो अगर हमारा कोई एक पॉइंट, जैसे कोई परपेंडिकुलर लाइंस हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वो एक दूसरे को म्यूचुअली कट करती है किसी पॉइंट पे। ये है आपकी 2 लाइंस जो कि परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है ना।
ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक्स वाली लाइन वाई के 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे उसको कट करती है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट इसका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ओरिजिन वो होता है जो कि सोर्स, मतलब जहां से हम शुरुआत करते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट से अगर हम इधर की साइड जाए, राइट हैंड साइड की तरफ जाएं एक्स एक्सिस पे, तो सारे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉजिटिव 1 2 3 4, ये सब कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम ओ से, ओरिजिन से ऊपर की साइड जाए, वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो हमें y के पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। अगर हम o से नीचे की साइड जाए, तो सारे हमें नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, किसके, y के, मतलब y का नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। और x के लिए अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएं, तो आपको मिल जाएगा माइनस के x पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि जीरो के या o के इधर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इधर साइड y के पॉजिटिव, इधर x के नेगेटिव और इधर y के नेगेटिव। तो सपोज आपके पास एक पॉइंट है 2,3, तो क्या है ये 2,3 क्या होगा, आप लोग मेरे ख्याल से इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ मिला है, इस पे आपको लोकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा x, ये होता है y। ध्यान रखिएगा, पहली चीज होती है हमारी x, दूसरी चीज होती है y। इसको हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो अगर सपोज अगर आपको कोई पॉइंट, सपोज कोई ऐसा पॉइंट दिया है जो कि आपका यहाँ पे लाई कर रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट दे दिया P1 और एक पॉइंट दे दिया आपको P2, तो P1 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। P1 की वैल्यू हो जाएगी 4,0, ठीक है, और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या होगी 0,2। शायद आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हमेशा y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं उसमें आपको x की कुछ वैल्यू मिलती है लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि पॉइंट आपका y एक्सिस के ओरिजिन से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है लेकिन y की नहीं है। ऐसे अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करे तो आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ y की वैल्यू मिलेगी। तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरीके से दे दिया जाता है कि आपका पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है या y एक्सिस पे लाई करता है, तो क्वेश्चन में ही आपको आधी बात बता दी कि एक कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में जो है आंसर छुपा होता है। तो जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो मतलब x की कोई वैल्यू लेकिन y की वैल्यू 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है तो मतलब y की वैल्यू तो कुछ है लेकिन x की कोई वैल्यू नहीं है। या आप ऐसे याद रख लीजिए कि अगर एक्सिस दिया है x एक्सिस तो x की ही वैल्यू होगी, अगर दिया है y एक्सिस तो y की ही वैल्यू होगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमने लिखा है 1 2 3 4, ये क्या है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। जब हम किसी भी 2D सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमारा x और y दोनों होते हैं, x प्लस माइनस भी है, y भी आपका पॉजिटिव और माइनस का है, तो यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशंस भी बता दे रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर बात करें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे जाते हैं, मतलब हम इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से चलेंगे 2D सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या होगा पॉजिटिव और y भी क्या होगा x पॉजिटिव और y भी आपका पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव मिलती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दोनों माइनस के मिल जाएंगे, माइनस x माइनस y, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब y की वैल्यू है माइनस लेकिन x की है प्लस, तो आपको एक प्लस मिलेगा और एक माइनस मिलेगा। तो अगर आप लोग ऐसे याद रख लीजिए प्लस प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद आप कहां बढ़ जाएंगे इधर, तो आएगा माइनस कॉमा प्लस, तो हो गया सेकेंड, उसके बाद माइनस माइनस, तो हो गया आपका थर्ड, और प्लस माइनस, तो हो गया फोर्थ। बस आपको ये ध्यान रखना है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अगर ये ध्यान रख लें तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करता है, ये पूछ सकते हैं, या फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बस आपको ये सिंपल सी चीज याद रखनी है और क्वेश्चन आपका कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो हम लोग
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ कि ये आपने 9th में पढ़ा है, एक बार दोबारा से। एक्स और वाई जो 2 पॉइंट्स होते हैं, तो हम पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक, और वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार एग्जाम में खाली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस कोऑर्डिनेट पे या इस पॉइंट में आप एब्सिसा बताइए, या इस पॉइंट में खाली ऑर्डिनेट बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एक्स का मतलब एब्सिसा, वाई का मतलब होता है ऑर्डिनेट। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद अपने मेन टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सपोज एक पॉइंट आपको दे दिया जाए 3,4, सपोज एक पॉइंट है P, ठीक है। तो अगर हम इसे लोकेट करना हो, तो हमें लोकेट करना होगा, तो इस पॉइंट का, जो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ये ले लेंगे 3, है ना, और वाई के लिए ले लेंगे 4। तो इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइंस, और जहां पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी वही हमारा पॉइंट लोकेट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इस बात करें इस पॉइंट P की, तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, 4 यूनिट्स दूर है ना। जो y की वैल्यू होगी वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये पॉइंट है P और ये है हमारा पूरा एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट P एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो हम कहेंगे कि 4 यूनिट्स की दूरी पे है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पूछें कि y एक्सिस से कितना दूर है, तो ये कितना हो जाएगा, y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर हो जाएगा, ठीक। मतलब जिस एक्सिस से पूछते हैं उसका उल्टा हो जाता है। अगर x एक्सिस से पूछे डिस्टेंस, तो जो y के पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वही उसका डिस्टेंस होगा, और अगर y एक्सिस से पूछे तो x वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको कोई इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया कि ये पॉइंट्स आपको बताने की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहला आपको दे दिया -3,5, माइनस एक्स और y। तो मेरी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है आपका, सोच के बताइए। मैंने आप लोगों को बता रखा था ना कि प्लस, सबसे पहले हमने क्या करा था, प्लस 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 माइनस, मतलब ये माइनस और प्लस, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये आप देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम लोग इजी चीजों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। खाली आपको बताना है -3,5 कहाँ पे लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का एक्स है और y प्लस है। यहाँ पे हमारे दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक प्लस एक माइनस, मतलब एक्स तो प्लस है लेकिन y माइनस है, मतलब यहाँ नीचे आया, तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर दोनों माइनस है तो यहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अब सपोज अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, मतलब 4,0, x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है। वहीं अगर हम आपसे ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि 0,2, तो कहाँ पे लाई करता है, ये 0,2 मतलब x 0 है और 2 की वैल्यू है, तब ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर 0,2 पूछेंगे तो आ जाएगा आपका y एक्सिस, और अगर -2 होता तो माइनस का y एक्सिस। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होते हैं, आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, जो कि हमारा फॉर्मूला है मेन, जो कि 10th के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आपके क्वेश्चंस काफी मिल सकते हैं आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड। तो ये बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मूला होता है, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स है, जैसे कि सपोज एक पॉइंट P2 है, एक पॉइंट है P1। मान लीजिए आप एक लड़का है अजय और एक है रोहित, 2 लड़के हैं, 2 बॉयज हैं, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो अजय को सपोज रोहित के घर जाना है, तो अजय को अपने कोऑर्डिनेट्स पता है, या जो भी नेविगेटर उसके फोन में उसका यूज कर रहे हैं, तो अजय के कोऑर्डिनेट्स, अजय के पॉइंट्स है 2,3। अब अजय को रोहित के घर तक जाना है, तो उसको 4,8 कोऑर्डिनेट में पहुंचना है। तो हम ये देखना पड़ेगा कि अजय को रोहित के घर पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। मतलब आपको लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी P1 टू P2 या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि 2 पॉइंट के बीच की दूरी को नापता है ये। तो अगर 2 पॉइंट है, पहले वाले के पॉइंट हमारे हो जाते हैं x1, y1, और इसको हम कहते हैं x2, y2, ठीक। पहला वाला पॉइंट x1, दूसरा वाला
x2, ऐसी y1 और y2। तो आप क्या कर देंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। x2 की जगह x2, x1 की जगह x1। तो x2 हमारा क्या है, पहला वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो हम लिखेंगे 4 माइनस का 2, ठीक है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर है, प्लस y की वैल्यू ले लीजिए 8 और 3। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x की जगह y ले लेते हैं, y की जगह x ले लेते हैं, तभी भी उनका आंसर गलत आ जाता है। तो ये जरूर देखिएगा कि x और y को आप बिल्कुल सही से पुट करें, x2 की जगह x2, x1 की जगह x1। तो ये 4 माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये वैल्यूज ऐसी हमने ली थी जिसका अंडर रूट इजीली आ नहीं पाएगा। फिलहाल जो वैल्यूज इजी आ जाएंगी तो उसमें हम आगे कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 29। तो जैसे 5 5 या 25 होता है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी 5.23 करके कुछ इसका अंडर रूट आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। और इसके आगे हम लिखेंगे क्या, यूनिट्स। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, जैसे किलोमीटर, मीटर, कुछ नहीं बताया, तो आप सिंपल लिख दीजिए यूनिट्स, ठीक है, समझ में आ गया। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका है, हम क्या करते हैं, x2 को, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं और पहले पॉइंट को x1 y1। तो x2 में से x1 गया, y2 में से y1 गया, दोनों को स्क्वायर करके टोटल का अंडर रूट कर दिया और इस तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि 2 पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब विच लाई ऑन द सेम लाइन, ए और बी को इन्होंने क्या दिया कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। दोनों के पॉइंट की वैल्यू बता दी, ए की वैल्यू बता दी x, 2 और बी की वैल्यू बता दी 9, 8। अब इन्होंने एक साथ ये भी कहा है कि इसका डिस्टेंस जो है 10 यूनिट्स का है। तो आपको क्या बताना है कि x क्या है, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट्स है, x का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, y वाला कोऑर्डिनेट पता है जो कि 2 है, b के कोऑर्डिनेट 9 और 8 है। इस पूरी लाइन की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 10 यूनिट्स। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी चलिए स्टार्ट कर दीजिए और इधर देखते चलिए साथ साथ। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला x2 है तो x2 क्या होगा 9, x1 क्या होगा नहीं पता, तो हम लिखेंगे 9 माइनस एक्स, एज इट इज आप x लिख दीजिए, प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब हम इसको 9 माइनस एक्स, और ये हमारा किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 10 के बराबर है। तो आप इसमें लिखिए 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट हटाएं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 का मतलब 6 और 6 का होल स्क्वायर मतलब 36। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 36 मतलब 64 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ओपन कर लेते हैं, 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 9 स्क्वायर का मतलब 81 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 9 18x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये 64 आएगा। अब इसको इधर ले आइए, ठीक है, साइंस चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, मैंने खाली इसको लिख दिया है, कोई साइन चेंज नहीं करा, और ये है प्लस 81 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो 81 में से 64 गया तो क्या बचा, देखिए इस तरीके से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप कैसे भी मिड टर्म स्प्लिटिंग या कैसे भी करके सॉल्व कर लीजिए। 17 है तो 17 इंटू 1 कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 17 माइनस 1 x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 17, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वही करा है। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारी, 1 या फिर 17। यहाँ पे हम 17 नहीं लेंगे क्योंकि 17 की वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, x की वैल्यू हम लेंगे 1, ठीक है। नहीं तो आप इसमें पुट करके देख लीजिए, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तभी भी हमारा सही हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू ले लें 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 और ये है 36, ठीक। ये हमारा 8 का स्क्वायर बनेगा और ये हमारा 6 का स्क्वायर जो कि 10 के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू हमारी 1 आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती है पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना पड़ता है। ये हमारी जो है आउट ऑफ रीच होगी, हो सकता है ये वैल्यू भी हो आउट ऑफ रीच होगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है
विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 8,5 एंड 4,5 माइनस का। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये एक माइनस और एक प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ये इन सब चीजों से हमें ये फायदा हो गया। अगर हम साइन कन्वेंशन पहचानने लगे तो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। एक पॉइंट हमारा ये है जो कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब एक पॉइंट है हमारा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे एक्स के ऊपर एक पॉइंट है और ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी पे है। मतलब क्या है कि पी ए इज इक्वल टू पी, ऐसा ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। आपको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट की वैल्यूज। अब एक चीज मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका जो y है वो क्या हो जाएगा 0। ये हमें एक बहुत अच्छा हिंट मिल गया। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम पी ए फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, और पी बी फॉर्मूला में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक, तो हम लोग पी ए लिख देते हैं। यहाँ पे पी ए हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए के लिए हम लिखेंगे पी यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये मतलब हमारा होगा x1 और ये y1। ठीक है, तो हम लेंगे x2 माइनस x1। x2 है हमारा -4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और होल का अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले 2 वाला टर्म लेते हैं। आप 1 वाला भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये अंडर रूट से अंडर रूट हम हटा दें तो जाएगा माइनस का 4 माइनस एक्स का, ये माइनस का भी होल स्क्वायर हो रहा है तो इसका ये प्लस ही रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 माइनस 8x, ये माइनस हमारा बाहर आया तो पूरा प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करें, माइनस को इधर ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 32x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 80। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 डिवाइड बाय 32, तो ये हमारी हो जाएगी 2.5। तो x विल बी इक्वल टू 2.5 यूनिट्स एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट P है इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट है जो कि हमारा यहाँ पे लाई करता है जिसकी वैल्यू ये है। आई होप फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक क्वेश्चन दिया है कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे, उसके बाद दोनों के डिस्टेंस को निकाल के x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अभी हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक पूरी लाइन को A और B, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, उस पूरी लाइन को दो पार्ट्स में सेक्शंस में ब्रेक कर दे। तो एक सेक्शन हो जाएगा m1 और एक सेक्शन हो जाए m2। यहां हम ये कह दें कि एक रेशियो में डिवाइड कर देता है। एक पॉइंट P इस लाइन को एक रेशियो m1 बाय m2 रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला कह देते हैं। तो अगर हमारा रेशियो m1 और m2 है तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करते हो, x1 को अगर आप लोगे तो m2 को लेंगे और अगर x2 को लेंगे तो m1। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1, तो पहले लेंगे x1 m2 और फिर x2 m1 और नीचे हमारा m1 प्लस m2। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इन वैल्यूज की हेल्प से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यही फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ये पूरा आपका सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है जिससे आप x और y ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तीनों के पॉइंट्स की वैल्यू भी दे रखी है। तो हमने इस तरीके से एक लाइन बना ली क्योंकि कोलिनियर की बात कर रहे हैं और हमने A, B, C सीक्वेंस में लिख दिए, तो B हमारा बीच का पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं कि B एक पॉइंट है जो कि इस पूरी लाइन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, दो रेशियोज में m1 m2, जहां m1 को हमने k मान लिया और m2 को हमने 1 मान लिया। मतलब हमने m1 बाय m2 को अज्यूम कर लिया कि ये k/1 के रेशियो में k/1 के सेक्शंस में इसको ब्रेक कर देता है इस पूरी लाइन को। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें सपोज m1 k की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम क्या करें, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो हम पहले लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, x1 m2
प्लस x2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y1 m2 सॉरी y2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो हम पहले x के लिए करेंगे फिर y के लिए करेंगे। x हमारा है 1 इज इक्वल टू x1 क्या है -3 इंटू 1। जो वैल्यूज है उसको बिल्कुल सही सही आप पुट करिएगा, क्वेश्चन अपने आप सही होता चला जाएगा। x2 क्या है आपका, x2 आपका है, अभी हम सिर्फ इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, नहीं इस पूरे की बात करेंगे। तो x2 है हमारा -1 इंटू k, ये हमारा x2 है, y2 है और ये है हमारा x1 y1। ठीक है, आप बिल्कुल करेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आपका ठीक ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय k प्लस 1, तो k प्लस 1 आपका इधर जाएगा, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू -3 माइनस k। ठीक, -3 माइनस k। अभी k अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा आपका -4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक, अब हम चलो इसको y से भी करके सॉल्व करके देखते हैं। y से क्या आएगा, y से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आधे सेक्शन में। y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y आपका कितना दिया है 3 इज इक्वल टू y1 कितना होगा -1, m2 कितना होगा, y2 है हमारा 1 इंटू k डिवाइड बाय k प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 3k प्लस 3 इज इक्वल टू -1 प्लस k। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3k माइनस k इज इक्वल टू -1 माइनस 3। तो 2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -2। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी -2 आई, जब हमने x के लिए सॉल्व किया था तब भी -2 आई थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, क्योंकि दोनों केस में k की वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन क्योंकि k की वैल्यू -की है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये B पॉइंट है ये इस लाइन को एक्सटर्नली कट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में कई बार दिया होता है कि एक पॉइंट एक लाइन को 2 सेक्शंस में कट कर रहा है, तो वहां पे एक्सटर्नली और इंटरनली जरूर दिया होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर एक्सटर्नली कट कर रहा है तो जो आपका रेशियो होता है वो नेगेटिव का निकल के आता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में हम लोग फिर ये चीज देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल वाली बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A व्हेन AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि AB एक डायमीटर है सर्कल का और उसका सेंटर है ये, हमने इसको मान लिया O 4,-1। देखिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है और पॉइंट B जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स भी दे दी, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपको हिंट देती हूँ, कभी भी अगर आपको एक लाइन में 3 पॉइंट्स दी हूं, ठीक है, तो उन तीनों में से अगर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हो और थर्ड पॉइंट पूछे या थर्ड पॉइंट में से कोई एक x या y की वैल्यू पूछी जाए तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम लोग आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके दिखाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पॉइंट है ए बी हमारा एक डायमीटर है जो कि ओ पॉइंट पे इक्वली कट हो रहा है क्योंकि ये डायमीटर है। ठीक, अगर ये हमारा ओ है तो ये क्या होगा आर और ये भी आर, रेडियस होगा है ना, तो रेडियस तो सेम ही रहता है, इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए ओ है वो ओ बी के इक्वल है। अब दूसरी चीज, ओ पॉइंट ने ए और बी को मिड में कट करा है तो इक्वली कट कर दिया है ना, तो मतलब जो ये आपका रेशियो आएगा ये आपका होगा m1 और ये होगा m2, तो ये भी हमारा सेम ही होगा है ना। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हम ये कह रहे हैं कि m1 बाय m2 ये हमारे दोनों इक्वल है। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये कट के 1/1 हो जाएगा। अगर ये m1 बाय m2 हमारा 4 है दोनों मान लो, तो ये कट के 1, तो इसका मतलब m1:m2 जो है दोनों सेम है। ठीक, दोनों 1:1 के बराबर है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि m1 और m2 दोनों की वैल्यू को हम 1 पुट कर दें। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे हो जाएंगे x1 और y1
और ये हमारा हो जाएगा x2 और y2 और ये हमारा m1 m2। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू, x हमारा ये वाला है, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो x तो आपको दे रखा है, इसमें क्या है 4, यहाँ पे आपको x1 नहीं पता, तो x1 के लिए आप लिख दीजिए सिर्फ x, और m1 आपका क्या है 1 प्लस x2 क्या है 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। तो इसमें अगर हम इसकी हेल्प से सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा 2 4 8 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, कितना इजी है, ये देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी है। ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y के कोऑर्डिनेट के लिए लिख दीजिए y इज इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1। आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तब तो क्वेश्चंस करना इट्स वेरी वेरी इजी। तो y की वैल्यू आपको दी नहीं, ये वाली वैल्यू दी है -1 इज इक्वल टू y1 क्या है आपका, आपको नहीं पता, तो आप लिख दीजिए y। m और m1 और m2 दोनों 1 है, इसलिए 1 प्लस y2 क्या है 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा -2 इज इक्वल टू y प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा y, अगर आप इसको इधर ले आए -2 -8 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -10। तो 6 -10। ठीक है, तो a आपका पॉइंट ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, a और b निकालना था तो हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा और इस तरीके से हमने सॉल्व करा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट जब आप बाद में इस क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फाइंड रेशियो इन विच y axis divides a line segment joining points this and this, also find point of intersection। मतलब ये कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है a, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जो पॉइंट है हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है तो मतलब x तो 0 रहेगा, ओरिजिन हमारे नीचे है लेकिन पॉइंट हमारा कहीं ऊपर आ रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है x तो 0 है लेकिन y की कुछ वैल्यू है, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। साथ में हम इसको k:1 मान लेते हैं, रेशियो, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब k की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू क्या होता है x1 m2 प्लस x1 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आप लोग x1 x2 पहचान गए तो बस आपका काम हो गया। x2 क्या है -2 और x1 क्या है 6, तो 6 इंटू m2 क्या है 1 प्लस x2 क्या है -2 और k लिख दिया डिवाइड बाय k प्लस 1, ये आपका 0 है। ठीक, हमने ले लिया ना x0, तो ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2k, मतलब 2k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम y की वैल्यू और फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, आप इजीली कर लेंगे, y इसका 7 इंटू m2 क्या है 1 प्लस y2 क्या है -5 और k क्या है, k की वैल्यू आपकी अभी आ गई 3। ठीक है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय k प्लस 1, k की वैल्यू है 3 प्लस 1 मतलब 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे -7, ये है हमारा -15/4। इसको अगर आप ऐड कर दें तो ये -22 आ जाएगा, तो ये आएगा -22/4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -11/2, मतलब ये आपका 5.5 के इक्वल आएगा माइनस का। तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5.5। ठीक, इसका मतलब ये नीचे आएगा पॉइंट, हमने गलत बना दिया। पहले तो पता नहीं होता ना कि ऊपर होगा या नीचे होगा, तो खाली कट करा है, तो इसीलिए गलत नहीं है, हमने तो एक अजम्पशन लेते हैं ना। अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा ओरिजिन ये हो जाएगा। बस हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम में ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा आंसर माइनस में आ गया तो इसको ओरिजिन मान लीजिए 0 0 0, ये हमारा नया पॉइंट हो गया 0, -5.5। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब आप इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब पहले वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि सोचिए मत, करके दिखाइए, वादा मत करिए, शुरुआत करिए। ठीक है, अगर आप अपने मन में ठान लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपको डेफिनेटली उस चीज से डर लगना खत्म हो जाएगा, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा
इजी हो जाएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।